लाहौर के इलाके जोहर टाउन में हाफिज सईद के घर के करीब बम धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 20 से ज्यादा जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 30 किलोग्राम से जायद गैर मुल्की साख्ता धमाका खेज मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। धमाका खेज मवाद कार में नस्ब था। धमाका कंट्रोल डिवाइस से किया गया। धमाके की शिद्दत के बाइस करीबी इमारतों और गाड़ियों के शीशे टूट गए। पानी की लाइन्स फट गईं। धमाके की जगह 3 फुट गहरा और 8 फुट चौड़ा गड्ढा पड़ा। कई मकानात मलबे का ढेर बन गए। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत का कहना है कि कोई थ्रेट अलर्ट पहले से नहीं था। पर प्रोफेसर हाफिज सईद साहब का भी घर है। इंडियन के वो मोस्ट वांटेड भी समझे जाते हैं। इंटरनेशनली कोई आपको हाथ नजर आया कि यहाँ पर जो है या लोकली है सर? जहाँ तक यहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट्स के घर का सवाल है, जहाँ पे कि उनका घर है, उसी के पास आपने देखा होगा कि पिकेट है और ये घर के करीब गाड़ी नहीं जा पाई है सिर्फ और सिर्फ उस पिकेट की वजह से। अगर ये पिकेट ना होता तो ये गाड़ी कहीं और जा सकती थी। सो इसमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी पुलिस को कि उनकी प्रेजेंस की वजह से और उनकी यहाँ मौजूदगी की वजह से वो अपने टारगेट पे कोई भी नहीं पहुँच सका। आईजी पंजाब इनाम गनी कहते हैं धमाका मुल्क दुश्मन अनासर की कार्रवाई है। हाफिज सईद का घर टारगेट होने के सवाल पर बोले, हाई वैल्यू टारगेट घर के करीब पुलिस पिकेट है, इसीलिए गाड़ी घर के करीब नहीं जा पाई, इसीलिए ख्याल है कि टारगेट पुलिस है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि लाहौर धमाके के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सीटीडी पुलिस और मुतालिका इदारे धमाके की तहकीकात कर रहे हैं। मुजरिम सजा से नहीं बच पाएंगे, माली नुकसान का इजाला करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आज़म ने नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास की सदारत की। इजलास में वफाकी वज़रा, सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसीज और FIA के सरबराह की शिरकत। इजलास में इंटेलिजेंस ताउन के मामले पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के किरदार को सराहा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज की हुकूमत की पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। कहा, यह है आपकी पॉलिसी, यह है आपकी मुआशी टीम। कंटेनर पर चढ़कर कहते थे सड़कें बनाने से तरक्की नहीं होती, अब इन मोटरवेज को गिरवी रखने से कौन सी तरक्की होगी? किसने इजाजत दी कि आप पाकिस्तान के असासों को गिरवी रखें? रिंग रोड पर अपने बुज़रा को नवाजा है, माफियाज और कातिलों को नवाजने के लिए कर्जे लिए, शर्म आनी चाहिए। ये वफात पाई हुई हुकूमत को बचाने के लिए पाकिस्तान को दाव पर लगा सकते हैं। एटमी प्रोग्राम से मुतालिक इमरान खान के बयान पर बोली कि इस प्रोग्राम के मुहाफिज सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं, 22 करोड़ आवाम हैं। जौहरी सलाहियत मुल्क और आइंदा नस्लों की हिफाजत की ज़ामिन है। ख्वाजा आसिफ की मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस में जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। ख्वाजा आसिफ के वकील ने पीर और मंगल को दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ख्वाजा आसिफ के तमाम इसासे डिक्लेयर्ड हैं। नैब के पास मनी लॉन्ड्रिंग की कोई शहादत नहीं, लिहाजा मजीद तफ्तीश की जरूरत नहीं, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। नैब के वकील ने आज दलाइल दिए। कहा, पैसा दुबई से ख्वाजा आसिफ को आया लेकिन मनी ट्रेल नहीं दी गई। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि नैब इकामे को मानता है, इसकी शराइत को नहीं, जिस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो इकामे को भी नहीं मानते। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर करने का फैसला सुना दिया। सिंध में गैस बहरान शदीद, सनतों को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। सुई सदरन के मुताबिक नॉन एक्सपोर्ट सनतों को गैस की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद की गई। जनरल इंडस्ट्रीज की कैप्टिव पावर 50% बंद रहेगी। CNG स्टेशन भी 1 हफ्ते के लिए बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग जारी। हाई लॉसेस एरिया में 7.5 से 10 घंटों के लिए बिजली बंद की जा रही है। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की तवील बंदिश जारी। शाह फैसल टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद, अस्करी 3, PECHS ब्लॉक 2 समेत कई इलाकों में बिजली सुबह 9 बजे से गायब। गैस फील्ड्स की सालाना मुरम्मत के बाइस बिजली का बहरान पैदा होने का खदशा। LNG की तरसील भी 1 से 1.5 हफ्ता बंद रहेगी। पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी मुतासिर होगी। इस सूरत हाल में बिजली की लोड शेडिंग से कैसे बचा जाए,
वज़ीर आज़म ने इजलास तलब कर लिया। इरसा, वापडा, पावर डिवीजन, पेट्रोलियम और प्लानिंग के हुक्काम शरीक होंगे। हुकूमत ने पन बिजली पैदावार बढ़ाने के लिए इरसा को डैमों से पानी का अखराज बढ़ाने का कहा था। इरसा का कहना है कि पन बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए पानी के ज़खायर ख़त्म करने का रिस्क नहीं ले सकते। शहबाज शरीफ का गैस और बिजली के नए बहरान की इत्तलात पर इजहार तशवीश। कहा, मौजूदा हुकूमत बदतरीन इंतजामी तकरीब से मुल्क और अवाम के मसाइल में हर रोज़ मजीद इजाफा कर रही है। अगले माह से RLNG प्लांट की बंदिश का मतलब डीजल और फर्नेस जैसे महंगे ईंधन से बिजली की पैदावार होगी। प्लांट की मुरम्मत और सफाई का काम ना भी रोका गया तो भी इसका खमियाजा भारी अदायगी की सूरत में कौम को ही भुगतना पड़ेगा। कहा, पहली मिसाल है कि इजाफी और सस्ती बिजली के जराए मौजूद होने के बावजूद हुकूमत महंगी बिजली पैदा कर रही है और लोड शेडिंग भी कर रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि इसहाक डार बताएं कि क्या मोटरवे और जिना इंटरनेशनल को उन्होंने गिरवी नहीं रखवाया था। स्कूप बॉन्ड पर तनकीद करने वाले बताएं कि क्या स्कूप बॉन्ड्स उन्होंने नहीं जारी किए। ब्रेक फेल गाड़ी से इसहाक डार छलांग मारकर उतर गए। हम इस गाड़ी को रोक रहे हैं। सिंध हुकूमत 100 अरब रुपए की स्कीमें भी मुकम्मल नहीं कर पाई। विफाक से मिलने वाला पैसा बैरून मुल्क ना भेजो, अवाम पर खर्च करो। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी पर कराची में केसेस बढ़ गए। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 14% रिकॉर्ड। हैदराबाद में 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.32% रिकॉर्ड। सिंध के दीगर अजला में मुस्बत केसेस की शरह 2.03% रही। मुल्क में कोरोना से 39 अफराद इंतकाल कर गए। 930 नए मरीज सामने आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% रही। पाकिस्तान ने पाकवैक वैक्सीन की दूसरी खेप तैयार कर ली। हुक्काम NIH के मुताबिक पाकवैक वैक्सीन की 9 लाख खुराकें तैयार की गईं। पाकवैक की 2 लाख से ज़ायद डोजेज रैप को मंजूरी के लिए भिजवा दी गई। मंजूरी के बाद वैक्सीन शहरियों को लगाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन सानोवैक की मजीद 20 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। चीन से खरीदी गई वैक्सीन PIA की खुसूसी परवाज से इस्लामाबाद लाई गई। मुल्तान में बैरून मुल्क जाने के मुंतजर अफराद के लिए वैक्सीन आज भी ना आ सकी। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ना लगाने पर शहरियों का एहतजाज। पैसे लेकर वैक्सीन लगाने का इल्जाम। मुजाहिरीन ने चौंकी चौक पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। इंतजामिया के तर्जुमान के मुताबिक मतलूबा वैक्सीन नहीं आ रही। वैक्सीन की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आज़रबाईजान का दौरा। बाकू में आज़रबाईजान के वज़ीर दाखिला उमूर और चीफ ऑफ स्टेट बॉर्डर सर्विस से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा कि खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल दोनों मुल्कों के करीबी ताल्लुकात की मुतकाजी है। खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और मुश्तरका चैलेंजेस से मिलकर निमटना होगा। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में पाक फौज के आला पेशावराना मयार को तस्लीम किया गया। मरियम नवाज ने इमरान खान के खवातीन के लिबास से मुतालिक बयान को मुजरिमाना सोच की अक्कास करार दे दिया। कहा, मुजरिम को नहीं मजलूम को जिम्मेदार करार देने वाली ऐसी सोच से पाकिस्तान को आज़ादी चाहिए। क्या मोटरवे पर खातून का रेप इसलिए हुआ कि उन्होंने गलत कपड़े पहने हुए थे? इमरान खान ने पस्त सोच की अक्कासी की है। ज्यादती के शिकार बच्चों के वालिदैन को बहुत तकलीफ पहुंची होगी। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि इमरान खान फहाशी रोकने की बात करते हैं। वो हरगिज़ ये नहीं कहते कि कपड़े कम या ज़्यादा पहनने पर ज़्यादती की जिम्मेदार खातून है। देसी जाली लिबरल इस बयान को गलत रंग देते हैं। मुआशरे में मजमूई बेहतरी लाने और ऐसे वाक़यात से निजात के लिए हुकूमत और सोसाइटी को किरदार अदा करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया स्टील, एवनफील्ड डिपार्टमेंट्स और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफ्दर अवान की अपीलों पर समाअत। नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में अपीलों का मुस्तकबिल क्या होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम कानूनी नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। अदालती मुआवन आजम नज़ीर तारड़ ने दलाइल दिए कि जैसे ट्रायल गैर मौजूदगी में नहीं चल सकता, अपील पर भी समाअत नहीं हो सकती।
मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान का कहना है कि ऑपोजिशन लीडर ने 4 दिन उठक बैठक की, कमर में दर्द था, लंदन जाना था। वज़ीर आज़म के शिफाई बजट ने दर्द दूर कर दिया। ऑपोजिशन रहनुमा भागे हुए लीडर्स को कहें कि वो भी वापस आएं। वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान बोले, नून लीग ने कभी भी किसान दोस्त बजट नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हिम्मत करके करारदाद पास करें और सदारती निज़ाम हमेशा के लिए दफन कर दें। ईवान में किताबें, मुल्क में जमहूरियत को मारी गईं। कल कहा जाएगा इस जमहूरियत से आमरीत बेहतर है। साद रफीक बोले, कोई ऐसा बजट जिससे बेरोजगारी और भूख खत्म ना हो वो नाकाम बजट ही कहलाएगा। करप्शन का चूरन अब मजीद नहीं बिकने वाला। वफाकी हुकूमत का सरकारी असासे गिरवी रखकर कर्ज लेने का फैसला। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान एयरपोर्ट और मोटरवे M3 इस्लामाबाद चकवाल मोटरवे को गिरवी रखने की मंजूरी दे दी। हुकूमत स्कूप बॉन्ड्स जारी करेगी। कराची सोराब गोट में मवेशी मंडी लगने के सबब मुतादिद रास्ते बंद। अतराफ के इलाकों के मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार। रास्ते से गुजरने के लिए मोटरसाइकिल का पास 3000 और गाड़ी का पास 6000 रुपए है। टीचर सोसाइटी, गुलिस्तान सोसाइटी, हालारी सोसाइटी और मुसलमानाने पंजाब सोसाइटी के रिहायशी सख्त परेशान। कोई भी हमारा रिश्तेदार आएगा उसको आने नहीं देते, कहते पासिस बना है। अब हम लोग कहाँ जाएं? या तो हमें भी यहाँ से जो है ना बेदखल कर दिया जाए, यही सूरत हाल है ना यार। हमारी परेशानियों को भी समझे। हमारा पानी की लाइनों की कनेक्शन काट के उन्होंने मंडी वालों को दे दिए। अब यहाँ पे पानी नहीं। और दिन बदले साल बदले पर हैदराबाद में ट्रांसपोर्ट की हालत न बदली। मेट्रो के तो ख्वाब ही नहीं देखते। हैदराबाद के शहरी ढंग की बसें मिलने के ही मुंतजर। बसों और वैगनों की हालत ऐसी कि सफर शुरू होने से पहले ही खौफ शुरू हो जाता है। किस्मत हो तो जगह मिल जाए, वरना लटक कर सफर की शुरुआत की जाए। हैदराबाद के शहरियों का हुकूमत से ट्रांसपोर्ट का हालत बेहतर करने का मुतालबा। मुल्तान या ज़ल्मी HPL PSL 6 का चैंपियन कौन बनेगा? फैसला कल होगा। पेशावर ज़ल्मी चौथी और मुल्तान सुल्तान्स पहली मरतबा फाइनल खेलेगी। पेशावर ज़ल्मी ने गुज़श्ता रोज खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को दूसरे एलिमिनेटर में शिकस्त दे दी। 175 रन का हदफ 3 ओवर्स पहले ही हासिल कर लिया। हजरतुल्लाह ने शानदार 66 रन की इनिंग्स खेली। तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। हसन अली की शानदार बैटिंग ने मैच का रंग बदल दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 8 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद हसन अली आए और छा गए। सिर्फ 16 गेंदों पर 45 रन जड़ दिए। हसन अली की मेहनत में यूनाइटेड के बॉलर्स हिस्सा ना डाल सके। पेशावर ज़ल्मी 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल करके फाइनल में पहुंच गए। सिंध असेंबली में MQM पाकिस्तान के अरकान का एहतजाज। ऐवान में नारे, बैनर्स लेकर ऐवान में धरना दिया। वज़ीर आला सिंध की MQM अरकान से बैठने और बात सुनने की दरख्वास्त। MQM के गवर्नर नवीद जमील ने कहा कि हुकूमत का रुतबा माँ के बराबर होता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत का रवैया सौतेली माँ का नहीं, डाइन का है। एक साल में 4 सेक्रेटरीज को तब्दील किया। हमें तो खतरा है कि ये कहीं पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम को गिरवी ना रख दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। कहा, फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को धमकाने की कोशिश की। हुकूमती वज़रा इलेक्शन कमीशन को नैब की तरह ताबेदार बनाना चाहते हैं। किडनी हिल्स रेफरेंस में सेनेटर सलीम मानवीवाला और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। सेनेटर सलीम मानवीवाला का चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को कटहरे में लाने का ऐलान। कहा, प्राइवेट ट्रांजैक्शन होने के बावजूद चेयरमैन नैब ने किडनी हिल्स रेफरेंस कैसे साइन कर दिया? साबित करेंगे कि चेयरमैन नैब ने लोगों को टॉर्चर किया, निजी कारोबार को तबाह किया। उन्हें दोबारा चेयरमैन नैब लगाना बड़ी तबाही होगी। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा उस्मान काकड़ की मैयत कोयटा से मुस्लिम बाग पहुंचा दी गई। कोयटा, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला समेत मुख्तलिफ इलाकों में उस्मान काकड़ के इंतकाल पर शटडाउन, कारोबारी मराकज़ बंद। उस्मान काकड़ की मैयत गुज़श्ता रात कराची से कोयटा पहुंचाई गई थी।
लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म से ज्यादती के मुलजिम मुफ्ती अजीजुर रहमान और तालिब इल्म साबिर शाह का तिब्बी मुआयना करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट चंद रोज बाद आएगी। मुलजिम का DNA भी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के डेटा बैंक में डाल दिया गया। मुलजिम अजीजुर रहमान 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। उसे कल अदालत में पेश किया जाएगा। कराची में सीनियर वकील पर हमला करने वाले कुत्तों के मालिक ने मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा दिया। कुत्तों के मालिक की जमानत कबल गिरफ्तारी में 25 जून तक तौसी। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के साथ मिलकर पुलिस ने कुत्ते तहवील में ले लिए, महफूज जगह मुंतकिल। अदालत ने आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। कुत्तों के हमले में सीनियर वकील मिर्जा अख्तर शदीद जख्मी हो गए थे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि उसामा बिन लादेन माजी है, हमें माजी से निकलकर हाल और मुस्तकबिल का सोचना है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने उसामा बिन लादेन के दहशतगर्द या शहीद होने से मुतालिक वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हम हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और जिना के विजन पर कारबंद है, इसमें कोई अभाम नहीं। पता नहीं क्यों लोग उलझन का शिकार हैं। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से निकल रही हैं। पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या मंसूबे बनाए हैं? मुमकिना नताइज पर तबादला ख्याल और मुश्तरका हिकमत अमली के लिए क्या पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास नहीं होना चाहिए? पड़ोसी मुल्क में तशद्दुद बढ़ता जा रहा है और हम अभी तक वजाहत के मुंतज़िर हैं। अफगान तालिबान ने ताजिकिस्तान के साथ मरकजी सरहदी गुजरगाह पर कब्जा कर लिया। अफगान फोर्सेस को ताजिकिस्तान सरहद पर चौकियों से बेदखल कर दिया गया। तर्जुमान अफगान फोर्सेस का कहना है कि कब्जा छुड़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारियां की जा रही हैं। अफगानिस्तान से इत्तेहादी अफवाज के इनखला के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो तैयारा काबुल पहुंच गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साल 2020 की रिपोर्ट जारी कर दी। चेयरपर्सन HRCP हिना जिलानी ने रिपोर्ट में लिखा है कि मजहबी अक़लियतों को पूरा साल इम्तियाजी सलूक का सामना रहा। सब जानते हैं गुमशुदगियों की क्या सूरत हाल है और कौन इसमें शामिल है। कौमी एहतसाब ब्यूरो सियासी बुनियादों पर गिरफ्तारियां करने पर हदफ़े तनकीद बना रहा। पंजाब पुलिस में बेजा तबादलों के बाइस कानून का नफाज अंदरूनी कशमकश का शिकार रहा। रावी फ्रंट ऐसा मंसूबा है जिससे ना लाहौर बेहतर होगा ना रावी। इस मंसूबे की वजह से लोग सब्जियों को तरस जाएंगे। आपको लोगों की बहबूद नहीं पैसा चाहिए। आपने लोगों को सर पर छत देने की बजाय बेघरी पैदा की है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी बिल्डिंग गिराने की बजाय सिंध हुकूमत को गिराए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिंध हुकूमत बदतरीन हुकूमत है और सिंध हुकूमत को बाहर से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कराची के नस्ला टावर गिराने का हुक्म दिया गया है, बिल्डर को सजा नहीं मिल रही, असल मुजरिम को कोई नुकसान नहीं हो रहा। आज भी नई बिल्डिंग के नक्शे पास हो रहे हैं। अलादीन पार्क के दुकानदारों को भी मुतबादिल देने का मुतालबा। कोरोना केसेस में कमी आते ही पाक भारत सरहद एक रोज के लिए खोलने का फैसला। 28 जून को 405 भारतीय शहरियों समेत 461 अफराद भारत जाएंगे। भारतीय शहरी पाक भारत सरहद बंद होने के बाइस पाकिस्तान में फंस गए थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बेवाओं का दिन। जीवन साथी खोने के बाद हुकूक की तलाश और भी मुश्किल। मुल्क में बेवाओं के लिए सहूलियात ना होने के बराबर। दुनिया भर में बेवा खवातीन के लिए घर और बच्चों की तालीम के लिए फंड्स में मदद की जाती है। रेलवे पुलिस सियालकोट की फर्ज शनासी। घर से नाराज होकर भागने वाली 10 साला बच्ची को भारी रकम समेत वरसा के हवाले कर दिया। बच्ची घर से 9 लाख रुपए की गैर मुल्की करेंसी लेकर भागी थी। SSP का रेलवे पुलिस सियालकोट को तारीफी असनाद और कैश इनाम देने का ऐलान। कप्तान बाबर आजम ICC टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 बैट्समैन की फहरिस्त से बाहर हो गए। बाबर आजम टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग में 11वें नंबर पर चले गए। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ पहले, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन दूसरे नंबर पर मौजूद। जियो न्यूज के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अली मीर की साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ के रूप में एंट्री।
अदाकारा मारिया बास्ती बनी मेहमान, कहा वो तब्दीली से घबरा गई हैं। वज़ीर आज़म से कहेंगी आप ना घबराएं। प्रोग्राम में अब्दुल रज़ाक और सिकंदर बख्त के तज़किये।